हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया फिर एक बार मॉर्निंग का प्रेयर आप सभी के बीच में है। मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचनों के अनुसार परमेश्वर चंगा करता है, छुटकारा देता है, ब्लेस करता है, आशीषित करता है। हालेलुया। मेरे भाई, परमेश्वर का वचन जो है हम सभी को चंगा करता है और आशीष देता है। तो आज का वचन है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर जैसा हर एक जगह पर आप देखेंगे परमेश्वर चंगाई दिया है। तो आज चंगाई की प्रार्थना है और जैसे रोज़ हम परमेश्वर के वचन से बात करते हैं वैसे आज भी हम परमेश्वर के एक नए वचनों के द्वारा आप सभी के बीच में हैं और मुझे विश्वास है कि ये वचन आप लोगों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम करेगा। तो परमेश्वर आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। आइए हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 को देखते हैं। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और प्रभु के लोगों, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह सब उस पहाड़ से, जब ही प्रभु यीशु पहाड़ से आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो उसके क्या हो गया, बहुत सारी भीड़ थी, उसके पीछे बहुत सारी भीड़ आई। लेकिन क्या हो गया, ये कोढ़ी जो कोढ़ में फंसा हुआ था, उसे जैसे हम लोग आज जानते हैं कि अगर हमें एक फोड़ा हो जाए और उस फोड़े को अगर हम दबाते हैं तो उसमें से गंदी मवाज निकलती है और वो मवाज बहुत गंदगी से बास आता है, दुर्गंध आती है। हालेलुया। उस जो फोड़ा होता है, अगर एक फोड़ा को हम लोग दबाते हैं और मवाज निकलता है तो वो मवाज जो होती है गंदगी लाती है, बास आता है, गंदे दुर्गंध आती हैं। तो मेरे भाई और बहनों, उसको तो कोढ़ हुआ था। कोढ़ मतलब पूरी शरीर में एक फोड़े फुंसियाँ हो गई थी, जो किसी ने उसे कोई पसंद नहीं करता था। हालेलुया। मेरे भाई ने कहीं पे भी जाता होगा तो उसे भगा देते होंगे, क्योंकि वो जो दुर्गंध थी वो दुर्गंध उस बास लाती है, क्योंकि वो सारी फोड़ियाँ फूट जाती होंगी, वो सारी फोड़ियाँ में मवाज आता होगा, पिंपल आते होंगे, पानी निकलता होगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे पुराने नियम को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक दर्शाया गया है कि कोढ़ी को, बहुत साल से जो कोढ़ी था, लेकिन मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु के दास ने ऐसे कहा और जब वो यरदन नदी में गया, 7 बार डुबकी मारा तो कोढ़ चला गया। लेकिन मेरे भाई हम यहाँ पे देखेंगे, कोढ़ ऐसा बीमारी है कि जो कोढ़ से बहुत दुर्गंध, बहुत सारी तकलीफें, लोग उन्हें उसे पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में फोड़े हैं, उसके शरीर में फुंसियाँ हैं, उसके शरीर में मवाज आती हैं और वो मवाज बहुत गंदगी दुर्गंध लाती है। हालेलुया। उसके दुर्गंध के कारण उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गलती नहीं है, लेकिन क्या है, उसके अंदर दुर्गंध है। उसकी जो मवाज है, जो मवाज आ रहा है, वो बास दे रहा है। इसके कारण लोग उसे क्या करेंगे, हटा देंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, एक कोढ़ जैसा आज हम देखते हैं,
आज पाप इतना फैल गया, इतना अपराध हो गए हैं, इतना गुनाह है, जो आज हम देखेंगे तो पाप हमें हमारे जीवन में एक कोढ़ जैसा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज पाप बहुत है, अनेकों किस्म के पाप हो रहे हैं। आँख से देखना, मुंह से गालियां देना, झूठ बोलना, दूसरे को फंसा देना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। कभी हम अपने मन में झांक कर देखें, अपने दिल में झांक कर देखें। मेरे भाई और मेरी बहनों, जब भी प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और उस कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। प्रभु ने एक पल में उस कोढ़ी को भगाया नहीं, प्रभु को दूर नहीं किया, उस कोढ़ी को दूर नहीं किया। वो कोढ़ी को कहा नहीं कि तू दूर हट जा। तो कोढ़ी ने प्रभु यीशु मसीह को विनती की, निवेदन किया। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, लेकिन पहला हाथ बढ़ाया। और मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने उसके कोढ़ को एक पल में दूर कर दिया। एक पल में उसके कोढ़ खत्म हो गए, उसका कोढ़ पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, हम अगर प्रार्थना करते हैं, तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी ये बीमारी को दूर कर दे, हे प्रभु, मेरे पास गरीबी है, उसे ख़त्म कर दे, हे प्रभु, मेरे पास बहुत कर्जा है, उसे दूर कर दे, हे प्रभु, मेरे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु मुझे गाड़ी दे, हे प्रभु, मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मुझे घर दे, प्रभु मेरे पास ज़मीन है, प्रभु मुझे ज़मीन दे। प्रभु कहेगा, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमें देगा। अगर हम प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे सारे पापों को माफ़ कर दे, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे सारे अपराधों को माफ़ कर दे, हर एक गंदगी को मेरे जीवन से मिटा दे। प्रभु कहेगा, मैं तेरे गंदगी को मिटा दिया। जैसे बाइबल कहती है, तेरे पाप काले पल के हो जाए, पीले रंग के हो जाए, किसी भी रंग के हों, मैं उसे सफ़ेद कर दूंगा हींग के समान। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, तो प्रभु हमें निराश नहीं रखता, प्रभु हमें उदास नहीं रखता, परमेश्वर में बीमारी में नहीं रखता, परमेश्वर में गरीबी में नहीं रखता, परमेश्वर में कर्जे में नहीं रखेगा। परमेश्वर इस सारे बंधन से आजाद कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार के रोगों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से, गरीबियों से, कर्जों से, हर एक प्रकार की बंधन से वो हमें मुक्त कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि हमें प्रभु के पास आना है, हमें प्रभु के पास प्रार्थना करनी है, हमें प्रभु के से मांगना है। हमारे पापों को भी मिटा देगा, हमारे गुनाहों को मिटा देगा, हमारे अंदर की जितनी गंदगी उसे साफ कर देगा, उसे वो अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई ने हमें प्रभु के पास आना है, हमें प्रभु से कहना है, जैसे कोढ़ी कह रहा है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु हाथ बढ़ा और कहता है, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। वैसे हम प्रभु के पास आए, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे पास ये बीमारी है, प्रभु मेरे पास रोग है, प्रभु मेरे पास ऐसा है। परमेश्वर सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को मिटा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हमें बीमारियों से मुक्त कर देगा, और हमें भला चंगा करेगा, और हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, हमें प्रभु से मांगना है, और परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु में कभी निराश नहीं रखेगा, वो हमें चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में, और हर एक प्रकार के बंधन से अलग कर देगा। हर एक प्रकार की जादू टोना खत्म हो जाएंगे, हर प्रकार के बंधन यीशु मसीह के नाम में नष्ट, क्योंकि हम प्रभु के पास आए, हम यीशु के पास आए हैं, यीशु ने हमें चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, मेरे स्वामी परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता, इस सुबह के समय प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा राजा, कि हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को, हर एक परिवार को, चाहे बूढ़ा हो चाहे कोई भी हो प्रभु जी, हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की शैतानी शक्ति, हर एक प्रकार की शैतान की ताकत, यीशु के पवित्र नाम इनके शरीर को छोड़े और पार जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु यीशु के नाम से अंधे देखने लगे, प्रभु यीशु के नाम बहरे सुनने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम गूंगे बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सर की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, कानों की समस्याएं खत्म हो जाए, नाक की समस्याएं खत्म हो जाए। हालेलुया। रिबाला सकादारी बा नाना बाला बा सकोदोरिया लराबा होरी बाबा बाला सकोदोरिया लराबा बाला बाबा बाला सोंदो सिकादारिया लराबा बाला सोंदो रुबलिया बा होरी बाबा बाला बा सकोदोही लराबा। यीशु के पवित्र नाम, यीशु गले की जलन इसी घड़ी अभी नष्ट हो जाए। जिनका हाथ नहीं उठता हाथ उठने लगे, जिनके पैर में पैर काम नहीं करता पैर काम करना शुरू कर दे, जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कमर की हड्डी कमर में दर्द है, यीशु के पवित्र नाम इसी घड़ी पवित्र यीशु के पवित्र नाम से बीमारियां नष्ट हो जाए। अल्लाह हली किसे कोरे मम्मा कौन दरिया ले सिकारा बाला बाबा बाला बा ओ री बाला बाबा बा सका दोरिया लराबा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पथरी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में बाबासी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, जो किडनी में दाग धब्बे हैं या किडनी में तकलीफ है, प्रभु यीशु के नाम किडनी चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो डायलिसिस करवाते हैं यीशु के नाम डायलिसिस अब से नहीं करवाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जिनके फेफड़े में पानी हो गया है प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ फेफड़ा चंगा हो जाए। प्रभु यीशु जिनका गुर्दा खराब है गुर्दा चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इधर बखंदो हिंदो कोंदो सिकिदरी बेबाला सिकोदर हिंदर या लराबा लाबा वाला सकोदर या लराबा। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, कैंसर एड्स डायबिटीज लकवा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। जिनको मिर्गीपन आती है यीशु के नाम मिर्गीपन खत्म हो जाए। शरीर में दाग धब्बे यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। चर्म रोग यीशु के नाम नष्ट हो जाए। खुजली यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हाथों पैरों में दर्द होना यीशु के नाम में ऐसी सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। गैस बनाने की तकलीफें यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। जिनके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर ने संतान दे प्रभु यीशु के नाम से। जिनके गर्भ बंद है जो कोख बंद है खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्माएं निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जिनके शरीर में बुरी आत्माएं गंदी आत्माएं शैतानी शक्तियां यीशु के नाम से सारी बुरी आत्माएं निकले और चली जाए और दोबारा नहीं आना चाहिए। परमेश्वर पिता इन सभी को आशीष दे। परमेश्वर पिता प्रभु की दया और प्रभु का अनुग्रह हो जाए। परमेश्वर पिता इन सभी भाई बहन के ऊपर परमेश्वर तेरी आशीष आ जाए। परमेश्वर पिता की दया और कृपा अनुग्रह बनी रहे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। भाई और बहनों इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करें। सभी को जय मसीह की।